बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 4 यूनिट 4 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन 4 उसका लास्ट पार्ट हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 8 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज इसका पार्ट 8 हमने करना है। 6 + 7x -3x², ये 8th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, मैथ्स 9th यूनिट 4। इसको हम पहले इसकी तरतीब ठीक करेंगे। ये आ जाएगा -3x² + 7x + 6, और उसके बाद ये हर सूरत हमारा ये जो x की पावर 2 है ये हमारी प्लस आनी चाहिए, क्योंकि हमने इसको फैक्टराइज करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं। तो इस सूरत में क्योंकि इसमें कोई चीज कॉमन है नहीं है, तो हम 3 टर्म्स से 4 टर्म्स बनाएंगे, लेकिन उससे पहले ये x² वाली जो चीज है ये प्लस होनी चाहिए। तो हम -1 कॉमन ले लेते हैं और बाकी ये बचेगा 3x² -7x -6। अब 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 18। 18 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 18 आए, माइनस करें तो 7 आए। तो 9 2s are 18, एक 18 1s are 18 भी आ सकते हैं, लेकिन वो हमारे काम के नहीं होंगे। 9 2 are 18 ये हमारे काम का फैक्टर होगा, क्योंकि ये 18 में से 1 निकालेंगे तो 17 आएगा, हमें 7 चाहिए। तो 9 में से 2 निकालेंगे तो ये 7 आएगा। इस तरह फिर ये -1 इंटू क्या करेंगे 3x² -9x + 2x -6, ये हमारे 4 फैक्टर्स बन गए, ये हमारे 4 टर्म्स बन गई, 4 टर्म्स बन गई। अब हमने ये वाला फैक्टर इस्तेमाल किया है, ये हमने जोड़ा इस्तेमाल किया है, ये पेयर इस्तेमाल किया है। तो अब क्या करें, अब इस ब्रैकेट को खोल दें, ये माइनस को अंदर आप शिफ्ट कर दें, ये हो जाएगा -3x² + 9x -2x + 6, और अब इसकी तरतीब भी बदल दें, ये हो जाएगा 6 पहले आ जाएगा -2x + 9x -3x²। ये बिल्कुल जो पहले वाली थी तरतीब, सिर्फ हमने इसके फैक्टर्स बनाने के लिए हमने ये काम करना है। अब देखें, ये एक पेयर बन गया, ये दूसरा पेयर बन गया, इसमें से 2 कॉमन आ गया, बाकी बचेगा
इधर 3 बचेगा माइनस x बचेगा प्लस इधर 3x कॉमन आ गया 3x, क्योंकि इधर भी 3 है, ये 9 भी 3 पे डिवाइड होता है तो 3 है और x भी दोनों तरफ कॉमन है तो 3x कॉमन आ गया, बाकी आ जाएगा 3, इधर 3 आ जाएगा, इधर माइनस x आ जाएगा बाकी, क्योंकि इधर से 3 कॉमन निकल गया तो साथ x भी निकल गया तो 1x आ जाएगा और इधर 3 3 9 3 आ जाएगा, x कॉमन निकल गया। अब 3 माइनस एक्स कॉमन है और 2 प्लस 3x ये बाकी है। तो ये इस तरह से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ये आप देख सकते हैं। इसके साथ ही एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है। हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ टाइप A4 प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस B4, यानी टाइप 2 फैक्टराइजेशन। ये टाइप 2 फैक्टराइजेशन आएगी, ये क्या आएगी? फैक्टराइजेशन ऑफ द expression कौन सी? ऑफ द टाइप किस टाइप की? A4 प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस B4, इस तरह की एक और इसके साथ है, और A4 प्लस B4, इस तरह की एक A4 और B4 वो है जिसके साथ कुछ डबल प्रोडक्ट का हिस्सा दिया होता है, और एक वो है A4 प्लस B4 जिसके साथ डबल प्रोडक्ट का कोई हिस्सा नहीं दिया हुआ, कोई पार्ट नहीं दिया हुआ। तो ये दोनों की हमने फैक्टराइज करनी है। ये कैसे करेंगे? पहले हम देखते हैं कि X4 ये वाली, इसकी हम पहले फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइज फैक्टराइज किसको करना है? A4 प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस B4। इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, वो क्या है? A प्लस B होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, यानी दोनों का स्क्वायर और इनका डबल प्रोडक्ट 2AB AB, इसका डबल प्रोडक्ट। बिल्कुल इसी तर्ज पे इसको करना है। अगर हम गौर करें तो हमारे पास ये A2 का
स्क्वायर आ गया प्लस B4 जो है ये B2 का स्क्वायर आ गया, डबल प्रोडक्ट लगाना है तो प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर और इंटू बी स्क्वायर, ये लग गया 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हम खुद से कुछ नहीं लगा सकते, एक तरीका है कि हमने ये, अगर ये हमें चाहिए लेकिन ये क्वेश्चन में एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, हमें 2 चाहिए, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर ये इस फॉर्म में आता है कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में। अगर 2ab, यहाँ 2ab है इसलिए क्योंकि ये a स्क्वायर बी स्क्वायर है, अगर A4B4 होता तो फिर यहाँ a स्क्वायर बी स्क्वायर आना था, यानी डबल प्रोडक्ट आना है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये हमने अपनी तरफ से डाल लिया है। हमारा ख्याल है कि अगर हमारे पास 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो, एक a स्क्वायर बी स्क्वायर है, 2 हो तो हमारा काम चल सकता है। तो हम क्या कर किया, हमने अपनी तरफ से ऐड कर लिया कि ठीक है हमें चाहिए, हमने ऐड कर दिया। लेकिन कोई चीज खुद से ऐड नहीं कर सकते, उतनी ही अगर माइनस कर दें तो फिर आपका काम चल जाता है। तो ये चूंकि हमें 2a स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए था तो आप 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस कर भी लिया, अब इतना ही माइनस भी कर दें तो माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर ये हमने लगा लिया, ठीक है। ये अब हमारा क्या हो गया, ये बैलेंस हो गई। अगर किसी चीज में, किसी ग्लास में या किसी जग में आप एक गिलास पानी निकाल लें और एक गिलास ही डाल दें पानी तो कोई फर्क उसमें नहीं पड़ेगा। इसी तरह आपने ये आपको रिक्वायर था 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आपने ऐड कर लिया, उतना ही आपने माइनस कर दिया, तो इस एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैथ के असूल के मुताबिक आप बिल्कुल दुरुस्त काम किया आपने। अब आपके पास क्या बचेगा, ये बच जाएगा प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर बच गया आपके पास। ये आपने खुद से ऐड किया, ये खुद ही माइनस कर दिया क्योंकि ये जरूरत थी ये कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए, ये डबल प्रोडक्ट बनाने के लिए, ये 2 स्क्वायर और डबल प्रोडक्ट ये बन गया हमारे, ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर आ गया। किस तरह आप इसको लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इस सारी की जगह हम ये लिख देंगे क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर, उसके मुताबिक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अगर हो, यानी 2 स्क्वायर हो, उनका डबल प्रोडक्ट हो, डबल प्रोडक्ट का मतलब 2 इंटू दिस वन एंड दिस वन, तो हम इस शक्ल में उसको लिख सकते हैं। ये हमने वही काम किया है, 2 स्क्वायर, a2 का स्क्वायर, b2 का स्क्वायर और डबल प्रोडक्ट है तो हमने उसको होल स्क्वायर की सूरत में लिख लिया है। अब आप देखें कि हमारे पास बचा क्या, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का बच गया, ये तो हमने यूज कर लिया ना, ये तो यूज कर लिया। ये हमारे पास बचा है 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, उसमें से प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर अगर निकल जाए तो बाकी क्या बचेगा हमारे पास, माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये बच जाएगा। अब अगर और करें तो ये ab का स्क्वायर है, ये किस चीज का स्क्वायर है, ab का स्क्वायर है, तो इसको भी स्क्वायर बनाएं, उसके लिए भी हमारे पास फार्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस ab स्क्वायर। अब 2 स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है
वो एक और फार्मूला है हमारे पास, क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हम क्या करेंगे, एक दफा ये इसमें ऐड हो जाएगा और एक दफा माइनस हो जाएगा। क्यों, जैसे ये स्क्वायर था, ये बी स्क्वायर था, तो अब क्या किया, ए में एक दफा बी माइनस हो गया और एक दफा बी जो है वो प्लस हो गया। ये हमारा फार्मूला है, तो यही फार्मूला इधर हम अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। एक दफा ए बी प्लस हो जाएगा, एक और एक दफा माइनस हो जाएगा। ये तो आएगा ही, ये एक दफा इसमें प्लस हो जाएगा, एक दफा माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से इसको आप सेंटर में भी ला सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और इसी तरह ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपका आ गया, आंसर आ गया है। ये इसको आपने सॉल्व कर लिया है पूरी तरह मुकम्मल तौर पे। तो इसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हुए एग्जांपल्स हैं, सॉल्व एग्जांपल्स हैं आपकी, वो देखते हैं। जी पेज नंबर 70 पे आपकी सॉल्व एग्जांपल नंबर 9, एग्जांपल 9 पेज 70 पे एग्जांपल नंबर 9 है फैक्टराइज x4 प्लस x स्क्वायर प्लस 25। इसको आपने फैक्टराइज करना है टाइप 2 फैक्टराइज। तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x4 प्लस ये गिवन है x2 प्लस 25, ये गिवन आ गया। ये x2 का स्क्वायर है, x2 का स्क्वायर और ये प्लस 5 का स्क्वायर। अब दो स्क्वायर्स तो हो गए, अब डबल प्रोडक्ट चाहिए, प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर और इंटू 5, यानी डबल प्रोडक्ट का मतलब है 2 अपनी तरफ से लगाना है। ये एक इसकी टर्म, ये दूसरी टर्म, डबल प्रोडक्ट, तो ये तकरीबन 10x स्क्वायर हो गया। 5 2 10। लेकिन अभी आपने ये लगा लिया है, क्यों लगाया है कि आप चाहते हैं कि मैं इस स्क्वायर को कंप्लीट कर लूं, कंप्लीट स्क्वायर की सूरत में लिख लूं, क्योंकि मेरे पास दो स्क्वायर तो हैं लेकिन डबल प्रोडक्ट नहीं है तो उसका कुछ पार्ट है, मुझे इसका कोई फायदा नहीं, इसलिए डबल प्रोडक्ट यानी 2ab ये आपने लगाया है। इसी को माइनस कर दें, माइनस 2x स्क्वायर
इंटू 5, ये भी ये इतना ही जितना लगाया है उतना ही माइनस कर दें और ये साथ लिख लें, ये आपका बच गया है x2। सिर्फ ये आपको, क्योंकि आपने फार्मूला लगाना ना, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यानी अगर आपके पास दो स्क्वायर्स और डबल प्रोडक्ट हो तो आप इस सूरत में इसको होल स्क्वायर की सूरत में लिख सकते हैं। तो ये 2 स्क्वायर है, डबल प्रोडक्ट नहीं था, पूरा नहीं था, हमने डबल प्रोडक्ट ढूंढ लिया। डबल प्रोडक्ट मालूम करने का तरीका है कि 2 इंटू फर्स्ट नंबर एंड इंटू 5 सेकेंड नंबर, ये a है ये b है। तो अब आपने जितना प्लस किया था, चाहिए था प्लस कर लिया, उतना ही माइनस कर दिया और ये साथ ये लिखा गया। अब आप इसको होल स्क्वायर की सूरत में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर हो गया, और अब ये कहां तक कवर किया इसने? यहां तक, यानी ये 2 स्क्वायर्स और डबल प्रोडक्ट, यानी यहां तक ये चीज जो है इस सूरत में लिख दी गई है। अब ये हमारे पास फालतू है, इसको हमने सॉल्व करना है। ये 5 टू द 10x स्क्वायर बनता है प्लस 1x स्क्वायर हमारे पास वैसे मौजूद है स्टॉक में। अब ये कितना रह जाएगा? 10x स्क्वायर में से प्लस x स्क्वायर निकलेगा तो ये रह जाएगा 9x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर। अब 9x स्क्वायर को भी गौर करें, ये 3x का स्क्वायर है, ये पहले स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, एक दफा प्लस एक दफा माइनस, दो स्क्वायर दरमियान में माइनस, एक दफा प्लस एक दफा माइनस, यानी इसको भी स्क्वायर बनाएं। एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस ये 3x का स्क्वायर बन रहा है। तो ये आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये बिल्कुल वही चीज है। दोस्त के ये अगर पूरा ए कंसीडर कर लें, ये बी कंसीडर कर लें, तो अब हम इसको किस तरह लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसमें प्लस 3x कर दें या माइनस 3x कर दें, एक दफा माइनस कर दें और एक दफा प्लस कर दें। एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये प्लस ही आना है, 5 प्लस ही आना है, ये इस तरह ही आना है, इसमें सिर्फ प्लस और माइनस होना है। प्लस 3x। अब इसको बेशक सेंटर में ले आए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3x प्लस 5, यानी ये 3x को सेंटर में ला सकते हैं इस तरह से। चाहे ये इधर लिख दें, ये इधर लिख दें, कोई मसला नहीं है। पहले प्लस कर लें या पहले माइनस कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है, आपने जो भी करना है। तो ये इस तरह ये सॉल्व हो गया। कोशिश करें माइनस ही करें पहले। तो ये सॉल्व हो गया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर आपको ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी का दुरुस्त इस्तेमाल आता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का दुरुस्त इस्तेमाल आता है, फार्मूला आता है जो मैं बार बार लिखता हूं, तो फिर ये दोनों फार्मूलों की मदद से ये क्वेश्चंस जो हैं, ये आपके ये वाले क्वेश्चन
टाइप 2 जो है, फैक्टराइजेशन टाइप 2, ये बड़ी कोई मुश्किल चीज नहीं है। इसके बाद एग्जांपल नंबर 10 है। एग्जांपल नंबर 10 पेज 70 है। एग्जांपल नंबर 10 है फैक्टराइज x4 प्लस y4, x4 प्लस y4। बिल्कुल सेम सॉल्यूशन, x4 प्लस y4। अब आप ये देखें, x2 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। अब गौर करें तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। आगे प्रोडक्ट में सारा प्रोडक्ट खुद ही सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, या लहदा लिख लें 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, और ये हमने प्लस कर लिया। अब इतना ही हमें माइनस करना पड़ेगा, माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये डबल प्रोडक्ट है, देखें डबल प्रोडक्ट का मतलब 2 इंटू दिस एंड दिस, दिस मल्टीप्लाई दिस। ये देखें एक्स स्क्वायर इधर आ गया, वाई स्क्वायर इधर आ गया, तो ये डबल प्रोडक्ट बन गया। अब ये यहां से लेके यहां तक एक कंप्लीट स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है और डबल प्रोडक्ट है। ये हमारा मसला हल कर गया है। अब आप क्या करेंगे, इसको जैसे वो हमारे पास है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा फार्मूला है। यही वो चीज है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, 2 डबल प्रोडक्ट 2ab की जगह 2 इंटू ए और ये b, तो ये हम इसको इस सूरत में लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इस इधर चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। ये यहां से लेके यहां तक इसका रिजल्ट ये आ गया, बाकी ये बचा है 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये भी स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है। किस चीज का, अंडर रूट 2 का, एक्स अंडर रूट 2 एक्स वाई का स्क्वायर, क्योंकि एक्स भी स्क्वायर है वाई भी स्क्वायर है, 2 नहीं है, 2 स्क्वायर नहीं है, लेकिन 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर है, क्योंकि अंडर रूट 2 का स्क्वायर लें तो 2 आता है। तो आपने इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 एक्स वाई स्क्वायर लिख देना है, और ये एक्स वाई को अंडर रूट से बाहर रखना है, सिर्फ 2 के ऊपर अंडर रूट आएगा, इस तरह हम लिख सकते हैं इसको। अब ये 2 स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस है, एक मर्तबा प्लस एक मर्तबा माइनस, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस पहले कर लें, चलें, माइनस अंडर रूट 2 एक्स वाई, ये एक्स वाई बाहर लिखना है अंडर रूट 2 से, इसकी हद में नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर नहीं आना चाहिए, और एक दफा माइनस तो एक दफा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस अंडर रूट 2
एक्स वाई, इधर माइनस किया है, इधर प्लस कर दिया है। अब ये सेंटर में भी आ सकता है, आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला। इसको ब्रैकेट पे भी नहीं डालना, ब्रैकेट भी इस 2 से दूर रहनी चाहिए, क्योंकि अगर ब्रैकेट के ऊपर आ जाएगा ये 2 तो इसका मतलब है ये पूरी इन सब पे ये स्क्वायर आ जाएगा, इसलिए ये चीजें ख्याल रखनी है। और एक्स स्क्वायर माइनस प्लस अंडर रूट 2 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये इस तरह से ये आपका सॉल्व हो गया, ये फैक्टराइज हो गया है, ये टाइप 2 फैक्टराइजेशन है। फिर इसकी एग्जांपल नंबर 11 भी है, 11 भी है एक एग्जांपल, वो भी देख लें आप। एग्जांपल नंबर 11, एग्जांपल नंबर 11 फैक्टराइज। क्या क्या फैक्टराइज करना है? एक्स एक्स फोर प्लस 64, ये है आपकी एक एक्सप्रेशन x4 प्लस 64। अब इसको सॉल्यूशन पहले आएगा, गिवन है x4 प्लस 64, तो आपने x2 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर x4 होता है प्लस 8 का स्क्वायर 64 होता है। और अब ये दो स्क्वायर तो मिल गए, डबल प्रोडक्ट चाहिए, प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर और इंटू 8। ये हमने डबल प्रोडक्ट कर लिया अपने लिए, 2 स्क्वायर थे सिर्फ हमारे पास, आगे कुछ भी नहीं था। हमने ये 2x स्क्वायर इंटू 8 जो है ये खुद से लगा लिया है, प्लस कर लिया है, इतना ही। अब माइनस करें, माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 8 माइनस कर दें तो ये इस रकम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारी जो है वो आगे चल सकती है। लेकिन अगर हम माइनस नहीं करें तो फिर हम ये नहीं लगा सकते, क्योंकि डिस्टरबेंस हो जाएगी। अब ये यहां से लेके यहां तक एक कंप्लीट स्क्वायर, 2 स्क्वायर्स और डबल प्रोडक्ट ये मिल गया। होल स्क्वायर की सूरत में लिख सकते हैं, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 होल स्क्वायर, हम लिख सकते हैं इसको, इस सारे की जगह ये लिख सकते हैं, यानी ये स्क्वायर प्लस 8 और सारा होल स्क्वायर, ये सारा यहां से लेके यहां तक ये सारा इस शक्ल में आ गया है, ये बच गया है। ये है माइनस 16 एक्स स्क्वायर। ये टाइप 2 हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, टाइप 2 फैक्टराइजेशन, ये याद रखना है। तो अब ये भी 4x का स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 8 होल स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर दरमियान में माइनस, एक स्क्वायर ये है पूरा, एक ये है दरमियान में माइनस है, ये देखें ना, स्क्वायर 2 का मतलब होता है स्क्वायर रेज़ टू पावर 2 का, तो एक दफा माइनस हो जाएगी,
एक दफा ये 4x एक दफा इसमें माइनस होएगा और एक दफा प्लस होगा। a प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी जैसे होता है। एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस माइनस 4x और एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस 4 स्क्वायर 4x। ठीक है जी। अब आपने इसको सेंटर में भी इनको ला सकते हैं। आप लिख लें एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। ये आपने इनकी तरतीब बदल दी। इस तरह से ये आपका जो टाइप 2 फैक्टराइजेशन है ये कंप्लीट होती है। इसके साथ ही हमारा लेसन खत्म होता है। इजाजत दीजिए। आपने मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ताला आपको हामी और नासर